स्वामी जी जय माता दी। जय माता दी बाबा। स्वामी जी एक प्रश्न है हमारा कि आजकल समाज में देखने को मिल रहा है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में कई विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं और लोग जो भी मान्यताएं हैं उनकी, जैसे कोई भगवान विष्णु को अपना प्रमुख मान रहा है, कोई भगवान शिव को, कोई भगवान कृष्ण को, कोई भगवान राम को, कोई कहता है कि हमारे भगवान सबसे बड़े हैं, कोई कहता है कि हमारे भगवान सबसे बड़े हैं। जहां तक मेरी मान्यता है, अध्यात्म हृदय को विशाल बनाता है, एक्सेप्टेंस अपने दिल में लाता है, हृदय खुलता है उसमें। लेकिन यहाँ पे तो एक तरीके से बस हमारा ही हमारा है, बाकी दूसरे का मतलब कुछ है ही नहीं। एक हम लोग की कहावत है कि हम ही हमें, बाकी पानी कम है। तो आखिर ये बातें हो क्यों रही हैं स्वामी जी? इसके पीछे का क्या तात्पर्य है, क्या लॉजिक है, इसके पीछे का क्या मतलब है? जी भगवान, देखिए, अगर हम आपके प्रश्न के अनुसार से देखें तो जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग मान्यताएं हैं, कोई साकार को मानता है, कोई निराकार को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी दूसरे भगवान को मानता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम साकार वाले हैं, हम निराकार वाले हैं, हम भगवान शिव वाले हैं, हम भगवान राम वाले हैं, भगवान कृष्ण वाले हैं, हनुमान जी महाराज वाले हैं, जो भी हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। आपकी मान्यता, आपकी आस्था जिसके साथ जुड़ी हुई है, आप उसके साथ चल सकते हैं और उसी मार्ग से आप आध्यात्मिक यात्रा अपनी कर सकते हैं जी। लेकिन अब समस्या खड़ी कहाँ होती है? जब इंसान ये कहना शुरू कर देता है कि जो भगवान मेरे हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही सबसे बड़े हैं और दूसरे लोग छोटे हैं, तो जब इंसान ऐसी बातें करता है तब द्वंद्व की शुरुआत होती है। तो फिर क्या होता है कि अगर मैं किसी को कहूँगा कि नहीं मेरे भगवान सबसे बड़े हैं, आपके भगवान छोटे हैं, तो भगवान ने छोटा या बड़ा तो किसी को बनाया नहीं। अगर कोई भगवान कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, तो इसका मतलब वो भगवान नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने ऐसा कोई भेद नहीं किया है जी। हाँ, जैसे आप देख सकते हैं कि कभी कभी भगवान कृष्ण के भक्त कहते हैं कि भगवान कृष्ण सबसे बड़े हैं, हाँ, और भगवान शिव के भक्त कहते हैं कि भगवान शिव सबसे बड़े हैं। एक छोटा से एग्जाम्पल के तौर पे मैं जो ग्रंथों में जो मैंने भी पढ़ा है कि भगवान राम जब लंका पे चढ़ाई करते हैं उससे पहले भगवान शिव की स्थापना करते हैं रामेश्वरम में जी। और ये शब्द भी देने वाले भगवान राम ही हैं। उन्होंने कहा था ये भगवान कौन है जिसकी स्थापना आपने की है? जब भक्तों ने पूछा था भगवान श्री राम से, तो उन्होंने कहा था ये रामेश्वरम है, यानी कि ये राम के ईश्वर हैं। हाँ, ये मेरे भगवान हैं, मेरे मतलब मैं राम हूँ और मेरे ईश्वर हैं, तो इसलिए उसका नाम रामेश्वरम पड़ा। तो यहाँ श्री राम ही कह रहे हैं कि मेरे ईश्वर हैं, मेरे भगवान हैं। अब भगवान शिव को श्री राम अपने भगवान मान रहे हैं, आराध्य मान रहे हैं, और उनसे आशीर्वाद लेकर ही वो लंका पे चढ़ाई करते हैं और विजयश्री का पताका फहराते हैं। अब दूसरे प्रसंग में एक चर्चा आती है कि भगवान श्री कृष्ण, अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राम अलग नहीं हैं, क्योंकि एक ही अवतार माने जाते हैं दोनों जी। पहला अवतार श्री राम का, दूसरा अवतार श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण के कहते हैं कि जो महारास जब हो रहा था, उस महारास में चूँकि सभी लोग आते थे, गोपी गोपाल सभी आते थे, और एक तरह से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लोग आते थे, उनके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए आते थे। तो उस वक्त एक दिन भगवान श्री शिव शंभु की इच्छा हुई कि मैं भी उस महारास में जाऊंगा। माँ पार्वती से उन्होंने कहा था, तो माँ पार्वती ने कहा कि हे शिव शंभु, आपका जाना संभव नहीं, क्योंकि वहाँ स्त्रियाँ जाती हैं, आप नहीं जा सकते। तो भगवान शिव इस कदर इतने, वो कहते हैं, प्रेम से आह्लादित थे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से, कि उन्होंने कहा कि अब चाहे कुछ भी करना पड़े मैं तो जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करने हैं। और वो वेश बदल कर आते हैं, स्त्री वेश में आते हैं, लेकिन रासलीला में, उस महारास में वो आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भगवान शिव शंभु करते हैं। और बाद में भगवान श्री कृष्ण को पता भी चल जाता है कि मेरे भगवान शिव शंभु आए हुए हैं। तो बहुत ही प्रेम से भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव शंभु को स्वीकार किया था, उनको गले से लगाया था,
उनका आदर किया था। तो आप जरा देखिए यहाँ की एक जन्म में वही भगवान श्री कृष्ण जब राम हैं तो राम बनकर वो अपने शिव शंभू की स्थापना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। दूसरे जन्म में भगवान शिव शंभू अपने प्रभु यानी श्री कृष्ण के प्रेम में इतने आह्लादित हैं कि वो अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ दोनों एक दूसरे को अपना भगवान मान रहे हैं। तो भगवान ने कहाँ कोई भेद किया है? भगवान ने कहाँ कहा है कि मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ? उन्होंने ऐसा कोई भेद नहीं किया है। लेकिन भेद की शुरुआत कैसे हो गई? भेद की शुरुआत भक्तों में हुई है। जो भक्त हैं उन्होंने, अब इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने महाकाव्य हैं, बहुत सारे लिखे गए हैं। उन काव्यों में जब पढ़ते हैं, उन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो अलग अलग बातें उसमें लिखी गई हैं और कुछ मिलावट भी की गई है। इस गुलामी के दौरान कुछ मिलावट भी उसमें की गई है। तो उसके कारण से अनेक तरह की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही है। इससे भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इससे भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेन जो फ़र्क पड़ रहा है वो कहीं और है। कारण भगवान नहीं है, कारण ग्रंथ भी नहीं है, कारण कुछ और है, लेकिन उस कारण पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो कारण बहुत गहरा है और मैं उस कारण को बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब चूंकि दिन पे दिन ये सब बातें खुल के सामने आ रही हैं और आपस में हमारे सनातन धर्म के लोगों के बीच में मन मुटाव हो रहा है, तो वो देखकर ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि हमारे लिए शिव शंभु उतने ही पूजनीय हैं, माँ पार्वती उतने ही पूजनीय है जितने भगवान श्री कृष्ण हैं, या हमारे हनुमान जी महाराज हैं, या फिर हमारे शनि देव हैं, या जो भी देवी देवता हैं, है ना, वो हम सब के लिए आराध्य हैं। और हाँ, अलग बात है कि आप प्रेम किसी एक से ही करेंगे, लेकिन सम्मान तो आप सबको देंगे ना। हाँ, तो अब हम प्रेम किसी एक से कर रहे हैं। अब जैसे एक घर की पत्नी है, वो प्रेम अपने पति से ही करती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो अपने सास ससुर की बेइज्जती करती है, अपने देवर देवरानी की बेइज्जती करती है। ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा करती है तो वो गलत करती है। तो प्रेम आप किसी एक से करें, लेकिन सम्मान में कमी ना करें किसी दूसरे की। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आप भगवान शिव शंभू के भक्त हैं, बिल्कुल भक्ति रखें, अगाध भक्ति रखें, डूब जाएं उस भक्ति में। जैसे मीरा डूब गई थी, वैसे आप भी डूब जाएं। श्री कृष्ण के भक्त हैं, बिल्कुल डूब जाएं उसमें। और माँ भगवती के हैं, बिल्कुल उसमें डूब कर उसकी आराधना करें। लेकिन कभी भी गलती से अगर आपने किसी दूसरे की शिकायत, जैसे मैं माँ भगवती की आराधना करता हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करना शुरू कर दूँ, मैं दूसरे भगवान की करना शुरू कर दूँ, तो ये महापाप होगा मेरे लिए, महापाप। ये छोटी मोटी गलती नहीं होगी, महापाप होगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अगर वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वो एक सिरे से ग्रंथों का संदर्भ देते हुए ये कहते हैं, देखो इस ग्रंथ में लिखा गया है कि भगवान शिव शंभु बड़े भगवान नहीं हैं, वो छोटे भगवान हैं, उनसे बड़े तो भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वो सुप्रीम गॉड हैं। हाँ, मुझे तो मैं मतलब बहुत आश्चर्यचकित हूँ इस तरह के शब्द सुनकर कि कुछ लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि वो गॉड हेड है और सुप्रीम गॉड है, सुप्रीम गॉड है, गॉड हेड है। क्या इस तरह के टर्म, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भगवान श्री कृष्ण ने कभी किया था कि मैं सबसे बड़ा भगवान हूँ? भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। उन्होंने अपने विराट रूप में यही तो दिखाया कि देखो सब मेरे से ही प्रकट हो रहे हैं और सब मुझ में ही मिले हुए हैं। उस विराट रूप में रुद्र भी दिख रहे हैं, उसमें भगवान शिव शंभु, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, सभी अवतार दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अश्वनी कुमार भी दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं सब में मैं हूँ और सब मुझ में है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अकेले सबसे मैं बड़ा हूँ, गॉड हेड हूँ। और एक टर्मिनोलॉजी और इस्तेमाल में देख रहा हूँ कि कोई एक संस्था के लोग बार बार कर रहे हैं कि बाकी सब डमी गॉड्स हैं। हाँ, मतलब यक्ष हैं, वो छोटे जो कहते हैं भगवान। तो ये परिभाषाएं आपने कब से गढ़ दी है और ये किस भगवान ने कहा है? लेकिन आप इस तरीके से कह रहे हो, ये बिल्कुल ही निरर्थक है और आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हो तो आपको ये बातें शोभा नहीं देती हैं कि आप किसी को छोटा या किसी को बड़ा करो। अध्यात्म का मतलब होता है कि हम विशाल हृदय के बने, संकुचित हृदय के हम हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पे चलकर हमारा हृदय विशाल होना चाहिए, हमारे हृदय में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पर भी चलकर
संकुचित मानसिकता के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर से हम अपने पतन के गर्त की तरफ अपने आप को धकेल रहे हैं। हम उससे हमारा उत्थान नहीं होगा, उससे हमारा पतन ही होगा। लेकिन फिर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों किसी खास संस्था के लोग दूसरे संस्था के लोगों की विचारधाराओं को मान नहीं रहे हैं या उनके आराध्य, उनके इष्ट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे भगवान नहीं है, ग्रंथ भी नहीं है। इसके पीछे बस सबसे बड़ा कारण ये है, ये जो संस्थाएं जब शुरू होती हैं ना, तो शुरुआत में तो किसी अच्छे विचारधारा के साथ संस्थाएं शुरू होती हैं और सच में भक्ति रहती है उसमें, और भक्ति के साथ धीरे 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 लोगों का सहयोग मिलता है, और लोगों के सहयोग के साथ क्या होता है कि आर्थिक पक्ष भी उनका मजबूत होता है, और आर्थिक पक्ष जब मजबूत होता है तो वो संस्था बनाने लगते हैं, वो बिल्डिंग्स तैयार करते हैं, वो आश्रम बनाते हैं, वो मंदिर बनाते हैं, वो सब कुछ बनाते हैं। तो काफ़ी दान मिलता है लोगों के तरफ से, श्रद्धालुओं की तरफ से दान मिलता है। उस दान से वो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं, आश्रम बना लेते हैं। तो ये दान से तो बन जाता है। लेकिन अब दूसरी समस्या ये होती है कि अगर आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली है आश्रम के नाम पर, तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी तो आपको चाहिए ना, आमदनी चाहिए, पैसे चाहिए। अगर आपने उसमें स्टाफ रखे हुए हैं तो उन स्टाफ की भी सैलरी आपको देनी है। अगर आपने मंदिर भी रखा है तो मंदिर के मेंटेनेंस के लिए भी आपको पैसे चाहिए, या जो भी प्रकल्प आप चला रहे हो उन सारे प्रकल्पों को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, आर्थिक सहयोग चाहिए। तो क्या होता है कि इस तरह के खास विचारधारा के भक्त जो होते हैं, जब उनको श्रद्धालुओं की तरफ से पैसे मिलते हैं, दान मिलता है, तो वो धीरे धीरे संस्था खड़ी कर लेते हैं। और जब संस्था बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है तो उस संस्था के मेंटेनेंस के लिए, रनिंग कॉस्ट के लिए जो पैसे चाहिए वो पैसे तो उनके पास होते नहीं हैं, क्योंकि भाई दान की कोई गारंटी नहीं होती है, सैलरी की गारंटी होती है कि अगर हम किसी संस्था में नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे सैलरी मिलेगी, इसकी गारंटी है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो और भी गारंटी बढ़ जाती है। प्राइवेट में थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन गवर्नमेंट में तो कंफर्म है कि हमको सैलरी मिलेगी। लेकिन दान की कोई गारंटी नहीं होती है। आज आपको लाखों रुपए दान मिल सकते हैं, कल आपको एक पैसे का दान नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। लेकिन जो बिल्डिंगें आपने खड़ी कर दी, जो संस्थाएं खड़ी कर दी, जो मैन पावर आपने लगा दिया है, उनको तो सैलरी आपको देनी पड़ेगी ना। वो जो मैन पावर है, लोग लग रहे हैं काम पे, या संस्थाएं खड़ी हो गई हैं, बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, तो उसके मेंटेनेंस के लिए कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई जब आपको दान मिले तब आप हमको दे देना पैसे, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम तो चलेंगे ऐसे ही। हाँ, ऐसा होता नहीं है। तो अब क्या होता है कि इन संस्था के लोगों की, उन विचारधारा के लोगों की एक मजबूरी बन जाती है कि हमें किसी भी तरह से अपनी रनिंग कॉस्ट, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खर्चे आ रहे हैं उस खर्चे को निकालने के लिए हमें पैसे चाहिए। अब पैसे चाहिए तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे आएंगे तब जब हमारे पास ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, क्योंकि ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, हमारी विचारधारा को लोग मानने वाले ज़्यादा होंगे, तो फिर हमें उन लोगों के तरफ से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा दान मिलेगा। और जब ज़्यादा दान मिलेगा तो फिर हमारी बिल्डिंग का कॉस्ट, हमारे मंदिर का कॉस्ट, हमारा खुद का भी खर्च, ये सब कुछ निकलते रहेगा। तो अब क्या है कि शुरू में तो उनकी यात्रा शुरू हुई थी अध्यात्म से, यानी कि आज़ादी के दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभी हम एक तरह से जो मानसिक स्तर पे रह रहे हैं, मन के स्तर पे रह रहे हैं, तो हम गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं। लेकिन हम अब आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, यानी कि हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो आज़ादी के मार्ग पे चलते चलते एक बार जब इस तरह की संस्था शुरू कर लेते हैं तो वो गुलामी के मार्ग पे फिर से चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बांध दिया। और बांध देने के बाद अब उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास पैसे चाहिए, तो फिर वो अपने विचारधारा में थोड़े काट छाट करते हैं और फिर क्या कहते हैं, नहीं, जो हम कह रहे हैं ना वही सबसे अच्छा है, जिस विचारधारा को हमने धारण किया वही सबसे अच्छा है, वही सुप्रीम है, हमारा ही भगवान सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर वो कह देंगे नहीं सभी बराबर हैं, तो हमारे भक्त कहेंगे ठीक है, अगर सभी बराबर हैं तो आज हम भगवान कृष्ण के मंदिर में आए हैं, कल शिव शंभू के मंदिर में भी जाएंगे, कल गणपति गणेश के भी मंदिर में चले जाएंगे, तो कभी कार्तिक जी के मंदिर में चले जाएंगे। यानी कि भाई सब बराबर हैं तो कहीं भी चले जाओ, पूरी तरह से आपको आज़ादी मिलती है। लेकिन वो ये बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर इतनी आज़ादी दे देंगे अपने भक्तों को तो फिर वो भक्त कहीं भी चले जाएंगे तो जहाँ जाएंगे वहीं दान कर देंगे, तो फिर दान हमें कैसे मिलेगा?
तो समस्या क्या है? ये विचारधारा और ये बातें, कौन बड़ा भगवान कौन छोटा भगवान, ये मेन बात ये नहीं है। मेन बात ये है कि उनको अपनी संस्था चलाने के लिए पैसे चाहिए और उसके लिए भक्त चाहिए, और भक्त बड़ी तादाद में चाहिए। तो इसलिए सारी लड़ाइयाँ चल रही है भक्तों को अपने पक्ष में लाने के लिए, ताकि जिसके पास ज़्यादा भक्त होंगे उसके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, उसकी संस्था ज़्यादा चलेगी, उसके ब्रांचेज ज़्यादा खुलेंगे। मतलब कि हेड काउंट बढ़ाने का है। हाँ, बस खोपड़ी बढ़े, संख्या बढ़े, बैंक बैलेंस बढ़े, मेन बात ये है। तो अब इसी के कारण से मेरी खुद की रुचि नहीं है कि मैं किसी खास संस्था को ज्वाइन करूं और किसी खास संस्था के लिए मैं बात करूं। मैं ऐसा इसलिए नहीं करता हूं कि अगर मैं किसी खास विचारधारा को प्रमोट करूंगा, बोलूंगा कि यही विचारधारा सबसे अच्छी है, तो बाकी विचारधाराओं को इसका मतलब कि हमने कहना शुरू कर दिया कि वो ठीक नहीं है। मुझे मेरी आज़ादी पसंद है, मैं किसी भी हालत में अपनी इस आध्यात्मिक आज़ादी को खोना नहीं चाहता। तो मैं किसी भी हालत में ये नहीं कह सकता कि नहीं, भगवान शिव शंभू सबसे बड़े हैं, माँ भगवती सबसे बड़ी हैं, भगवान कृष्ण सबसे बड़े हैं, दूसरे भगवान छोटे हैं। ऐसा नहीं भाई, जहाँ से आपकी यात्रा शुरू करनी है वहीं से आप शुरू हो जाओ, वहीं से यात्रा बढ़ेगी और आप धीरे धीरे आप भी आज़ाद होगे, विशाल हृदय के होगे, आज़ाद होगे और मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे और मुक्त हो जाओगे। यही लक्ष्य है हमारा। तो जो भी लोग किसी एक विचारधारा को पकड़ कर चल रहे हैं और रिजिड हो जा रहे हैं, दूसरों के खिलाफ हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो आज़ादी के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, वो अपने आप को गुलामी के मार्ग पे डाल रहे हैं। हाँ, जैसे मेरी एक बात हो रही थी, एक संस्था के हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी संस्था में कुछ रूल रेगुलेशंस है। रूल रेगुलेशंस क्या है? हमें बस अपने ही संस्थाओं के ग्रंथ को बेचना है। यानी कि अगर वही ग्रंथ हमारे सनातन धर्म के दूसरे संस्था के पास में भी है और अच्छी बातें लिखी गई हैं, तो हम कभी अपनी ज़ुबान से नहीं कह सकते कि आप उसके ग्रंथ को खरीद लो। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि हमारी संस्था के पास भगवद गीता है और दूसरे संस्था के पास भी भगवद गीता है, और उसकी भगवद गीता मैंने पढ़ी है, वो बहुत अच्छी है। मतलब उनका टीका, उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। ये सब कुछ जानते हुए भी हम कभी अपनी ज़ुबान से नहीं कह सकते कि आपको ये भगवद गीता नहीं समझ में आ रही है तो उस संस्था की भगवद गीता को पढ़ लो। हम नहीं कह सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि मनाही है। वहाँ कहा गया है बिल्कुल मत बोलना, किसी दूसरे को प्रमोट मत करना। हमारा जो मंत्र है उस हमारे ही मंत्र के बारे में कहना। अगर कोई कहता है नहीं माँ का बीज मंत्र ये बड़ा अच्छा है, तो बिल्कुल नहीं कहना कि नहीं नहीं, सबसे अच्छा मंत्र तो यही है। किसी भी हालत में मत बोलना कि उसका बीज मंत्र अच्छा है। ये हमारे संस्था के तरफ से ये कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं जिसके आधार पे हमको चलने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई कहता है कि हमारा भगवान अच्छा है, बड़ा है, तो आप उसको किसी भी तरीके से कन्विंस करना कि नहीं, जिस संस्था में आप कर रहे हो उसी के भगवान सबसे अच्छे हैं और उसी की शरण में तुम चले आओ। क्योंकि अगर तुम उसकी शरण में नहीं आओगे तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हारा उत्थान नहीं होगा। यानी कि आपको दूसरे संस्था के लोगों को तोड़कर हमारी संस्था में लेकर आना है। तो आप जरा सोचिए कि इस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं, तो आप जो अपने आप को आध्यात्मिक संस्था कह रहे हो और जो एक कॉरपोरेट कंपनी काम कर रही है कि दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी में लेकर आती है, अपना सेल बढ़ाती है, अपना बिजनेस बढ़ाती है, तो उनमें और आप में फ़र्क क्या है? आप भी तो वही काम कर रहे हो। आप भी लोगों की मुक्ति के लिए बात ही नहीं कर रहे हो। आप तो कह रहे हो कि नहीं, बस मेरी संस्था में जुड़ोगे तभी मुक्ति मिलेगी, दूसरी संस्था में जाओगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब कि आप अपने भक्तों को आज़ादी और मुक्ति के मार्ग पे नहीं, गुलामी और बंधन के मार्ग पे लेकर जा रहे हो। और जबकि आध्यात्मिक यात्रा तो आज़ादी की यात्रा है। और अगर आज़ादी की यात्रा अगर आध्यात्मिक यात्रा है, तो आपके भक्त कभी दूसरे भगवान के लिए अच्छी बात नहीं कह सकते हैं, उनकी तारीफ़ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप अपने भक्तों को आज़ादी के मार्ग पे ले जा रहे हो या गुलामी के मार्ग पे ले जा रहे हो। आपने तो मान दिया उनको किसी एक दिशा में। अध्यात्म तो यही कहता है कि तुम्हारी श्रद्धा है उससे तुम प्रेम करो, लेकिन दूसरों की बेइज्जती नहीं करो, दूसरों के लिए गलत बात मत बोलो, दूसरों के लिए छोटा बड़ा करके उसका आकलन मत करो। भाई हो सकता है कि मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, दूसरे लोग पगडंडी पे चल रहे हैं, कोई कच्ची सड़क पर चल रहा है, वो चल सकता है, वो भी कहीं पहुँचेगा, मैं भी कहीं पहुँचूँगा। हो सकता हूँ मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा। कंक्रीट सड़क पे जो चल रहा है वो थोड़ा लेट से पहुँचे, कच्ची सड़क पे चलता है वो थोड़ा देर से पहुँचे।
लेकिन पहुंचेंगे सभी के सभी। तो किसी के मार्ग की शिकायत करने में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आध्यात्मिक, सच्चे अर्थों में कोई आध्यात्मिक गुरु होगा या कोई भी भगवान होंगे तो उन्होंने कभी किसी को कहा है कि नहीं, ये मार्ग जो मैं बता रहा हूँ यही सबसे अच्छा है और दूसरे मार्ग अच्छे नहीं हैं। सनातन धर्म की सच्चाई तो ये है कि सनातन धर्म तो अनेकों 33 कोटि देवी देवताओं को तो मानता ही है, साथ में पूरी प्रकृति की पूजा करता है। नदियाँ, पहाड़, सांप, बंदर, चूहे, जो भी जीव जंतु हैं, इतना तक कि घास, पत्थर, सबकी पूजा हम करते हैं। सब में देवत्व को देखते हैं, सब में भगवान को हम देखते हैं। हमने कहाँ किसी को छोड़ा है। और उसके अलावे जो देवी देवता हैं तो सभी देवी देवता, उसमें साकार भी हैं, उसमें निराकार भी हैं। इतना तक कि हमने नास्तिकों को भी स्वीकार किया है। हमारे चारवाक थे, चारवाक एक नास्तिक थे, लेकिन नास्तिक को भी स्वीकार किया, उस विचारधारा को भी हमने इनकार नहीं किया है। हमने आस्तिक को स्वीकार किया, हमने सबको स्वीकार किया है। तो सनातन धर्म का मतलब एक ऐसा समंदर जिसमें सभी समाहित हो जाते हैं, सभी हमारे हैं। तो हमें अलग होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि नहीं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये भी कहा है कि रुद्रों में रुद्र मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ, पशुओं में हिंसक, जानवरों में, पशुओं में शेर मैं हूँ, हाँ, सांपों में नाग मैं हूँ। तो इसका मतलब कि जब आप नाग में भी आप ही की शक्ति है, शेर में भी आप ही की शक्ति है, वृक्षों में भी आप ही की शक्ति है, सब जगह आपकी शक्ति है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण में और शिव शंभु में अंतर क्या है? क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि रुद्रों में रुद्र मैं हूँ। तो फिर मैं शेर को भी देखूंगा तो मैं मान सकता हूँ कि श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण को भी देखूंगा तो मैं मान सकता हूँ कि शेर है। भगवान श्री कृष्ण ने तो ऐसी कोई भेद करने की कोशिश ही नहीं की। भगवान श्री कृष्ण ने कोई भेद तो किया ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण जब कोई भेद नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कौन हो भेद करने वाले? उनका हृदय इतना विशाल है, तो फिर आपका हृदय इतना संकुचित क्यों है अगर आप उनकी पूजा कर रहे हो? तो ये भगवान में भेद नहीं है, विचारधारा में भेद नहीं है। ये जो संस्थाएं खुल गई है ना, इन संस्थाओं के लोग उन संस्थाओं की नौकरी कर रहे हैं, टारगेट पूरा करना है। वो कहते माया में बंध गए हैं। अब वो कहते हैं कि जब माया में इंसान बन जाता है तो माया की मांग की पूर्ति भी तो करनी पड़ती है। तो ये सब के सब बंध गए हैं और बंध के अब एक दूसरे को गुलाम बना रहे हैं और एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। और ये मार्ग मुक्ति का नहीं है, ये मार्ग बंधन का है। जी स्वामी जी, अब समझ में आया कि भगवान ने भेद नहीं किया है। ये भेद तो जो इस संस्थाओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं और अपनी डपली, अपना राग बजा रहे हैं। हमको तो समझ में अब आया कि एक्चुअल खेल क्या है। बहुत लगता था कि ठीक है, जो कह रहे हैं वही सही है, लेकिन खेल तो कुछ और चल रहा है महाराज। इससे नुकसान तो हमारे सनातन धर्म का ही हो रहा है ना। एकजुटता तो नहीं हो रही है हम लोगों की, संगठन के रूप में हम लोग है ही नहीं। इस भेद को, इस जो खेल को मतलब जरूरी है समझाना समाज के सामने कि एक्चुअली सही क्या है, हो क्या रहा है। नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा ना, समाज संगठित रह ही नहीं पाएगा, सनातन धर्म संगठित रह ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। संस्था कोई रहे ना रहे, विचारधारा रहे ना रहे, सनातन धर्म का रहना ज़रूरी है। क्योंकि सनातन धर्म मानवता का धर्म है, प्रकृति का धर्म है, पूरे ब्रह्मांड का धर्म है। इस विश्व में जितने भी नियम कानून बने हैं उन सभी नियम कानून को धारण करने वाला सनातन धर्म है। इसका रहना ज़रूरी है। संस्थाएं आज बनेंगी, कल ख़त्म हो सकती हैं। मंदिर आज बनेंगे, कल वो जीर्ण शीर्ण हो सकते हैं, खंडहर बन सकते हैं। लेकिन जो हमारा धर्म अगर जीवित है और रहेगा तो निश्चित तौर से बहुत संस्थाएं बनते रहेंगी, अनेकों विचारधाराएं आते रहेंगी, अनेकों भक्त उत्पन्न होते रहेंगे। और ये जो प्रक्रिया है सनातन धर्म की, आत्मा की उन्नति की, ये हमेशा चलते रहेगी। इसका चलते रहना ज़रूरी है। धन्यवाद स्वामी जी, आपके इस मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। भगवान मंगल हो, आपका कल्याण हो, माँ आपका कल्याण करे।